एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल सौरभ फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और हम लोग हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग को लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। हम उन एक्सपेरिमेंटों पर चर्चा कर रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई और वेरीफाई करता है। इस सीरीज में हम पहले ही हर्ज का एक्सपेरिमेंट और हॉलबर्ग का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां जाके दोनों एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो आइए, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, पहले हम इस चीज पर चर्चा करते हैं। तो ये सेटअप है जो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट पे लिया गया था, और लेनार्ड का कहना था कि अगर हम कोई इवैक्यूएटेड ट्यूब लेते हैं जो दो इलेक्ट्रोड्स को कंसिस्ट किया हो, जैसे एक इवैक्यूएटेड ट्यूब या बल्ब है जो दो इलेक्ट्रोड्स को कंसिस्ट किया है, एक इलेक्ट्रोड सी है और एक इलेक्ट्रोड ए है, और इसको एक सर्किट के सहारे हम बैटरी से जोड़े हुए हैं, और इसके निगेटिव टर्मिनल से सी जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल से ए जुड़ा हुआ है। तो ये सेटअप था लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि इनिशियली जब हम ये सेटअप डेवलप करते हैं तो इनिशियली सर्किट में कोई करंट डेवलप नहीं होता। यानी लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि इस सेटअप को लेने के बाद इनिशियली कोई करंट सर्किट में डेवलप नहीं होता है, लेकिन अगर इसके निगेटिव टर्मिनल, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, अगर इसके निगेटिव टर्मिनल पर किसी यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, किसी यूवी लाइट को फॉल कराया जाए, तो उस स्थिति में सर्किट में करंट डेवलप करता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है। यही लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनिशियली करंट फ्लो नहीं कर रहा है और अभी करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया और कंक्लूजन दिया कि यूवी लाइट को इस इमीटर पे फॉल कराने पर, इस निगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे फॉल कराने पर, इसके अंदर से कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं, कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के कारण सर्किट में करंट डेवलप होता है। तो ये लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था, ये लेनार्ड का कंक्लूजन था और ये लेनार्ड का कहना था। अब जरा इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़कर देखते हैं कि क्या ये वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेनन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, लेनार्ड ने क्या कहा कि यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, जब इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इमीटर पे पड़ा तो इसमें से कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब जरा गौर से जरा सोचिए कि इसी फेनोमेनन को तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही कहता है कि अगर किसी मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन फॉल करे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इसी फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं लेनार्ड का यह एक्सपेरिमेंट या कंक्लूजन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई और वेरीफाई किया, क्योंकि यह भी कह रहा है कि यूवी लाइट के फॉल होने से यहां से निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। तो इस तरीके से लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जस्टिफाई होता है। उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो ये जो आपका जो लेक्चर है, इस वीडियो का ये जो कॉन्सेप्ट है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आपके नोट्स के लिए इसका एक प्रॉपर लैंग्वेज दे देते हैं ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। तो आइए इसको एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं। चलिए, जो भी लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था उसको आपके नोट्स के लिए एक लैंग्वेज हमने दे दिया है कि लेनार्ड्स ने क्या ऑब्जर्व किया। इसके ऊपर आप चाहें तो ऑब्जर्वेशन हेडिंग दे सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हेडिंग यहाँ पे दिया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन है ये लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का। तो ऑब्जर्वेशन उनका क्या रहा कि लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर अलाउड टू फॉल ऑन द इमीटर प्लेट, अगर इमीटर प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट को अलाउ किया गया फॉल करने के लिए, of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, एक ऐसे ग्लास ट्यूब जो कि दो इलेक्ट्रोड्स को कंसिस्ट करता हो और इवैक्यूएटेड हो, तो क्या होगा, अब करेंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट के अंदर में एक करंट फ्लो करेगा। तो ये लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। और ये करंट कब तक लास्ट करेगा, तो एज सून एज यूवी रेडिएशन आर स्टॉप, जैसे ही यूवी रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है कैथोड पर वो स्टॉप होगा, द करंट आल्सो स्टॉप। इसका मतलब सर्किट में करंट तभी तक प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तक फ्लो कर रहा है जब तक कि ये यूवी रेडिएशन इस पर फॉल हो रहा है। यूवी रेडिएशन के स्टॉप होते ही करंट का भी फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, इस तरीके का अगर होता है तो क्यों होता है, तो इसका कंक्लूजन क्या था उनका, वो भी आपको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
कंक्लूजन भी इसका हम मेंशन करेंगे, लेकिन कंक्लूजन मेंशन आपको पहले से ही बताया गया है कि उन्होंने क्या बोला था कि यूवी लाइट के फॉल करने के कारण उसमें से निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस होता है। तो आइए हम इसके कंक्लूजन पर भी बात करें कि इसका कंक्लूजन क्या कहता है। चलिए, तो जो इनका कंक्लूजन था लेनार्ड का, वो भी आपके सामने है। उन्होंने बोला था कि व्हेन यूवी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट सी, सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इजेक्ट आउट फ्रॉम देम। जब ये यूवी रेडिएशन सी नेगेटिव सी प्लेट्स पर फॉल होते हैं, इमिटर प्लेट पर, तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें से इजेक्ट होता है, और इस तरीके से ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई और वेरीफाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट किस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई और वेरीफाई करता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हॉलबर्ग का एक्सपेरिमेंट और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, ये तीनों एक्सपेरिमेंट इस बात को शो कर चुका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वास्तव में ये फेनोमेनन होता है, और इसको जस्टिफाई कर चुका है। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस क्लास को कुछ और आगे लेकर बढ़ेंगे, और अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हों, और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं। और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जाकर एक पॉजिटिव कमेंट छोड़िए, ताकि वो हमको इंस्पायर करे, और इस तरीके का जो वीडियो है वो और भी बहुत सारा वीडियो बनाकर मैं इसी तरीके से आप तक पहुंचाता रहूं। तो आप प्रॉपर्ली अपने नोट्स में इसको पहले कवर कर लीजिएगा। जो फर्स्ट लेक्चर से आप देखते आ रहे हैं सीरीज वाइज, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसमें आज तक का ये टॉपिक है, तो उसको नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। फिर आगे चल के इन सारे टॉपिक को, जो भी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।